हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी संडे। कैसे हैं आप लोग? ट्विन फ्लेम को क्लेम करने के बारे में कुछ और बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ पॉइंट मिस हो गए थे तो मैंने सोचा चलिए आज वो मिसिंग पॉइंट पे एक वीडियो बना दिया जाए। इसमें और मिसिंग पॉइंट है कि हमें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम क्लेम करते हैं तो हर चीज़ में गॉड को पहले रखना है, डिवाइन को पहले रखना है। अब ये रखना पहले मतलब क्या होता है? मतलब पहला प्रेफरेंस उनको देना है कि अच्छा आपको पसंद है कि मेरी शादी इससे हो, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ वहीं मेरी मैरिज हो। इसको बोलते हैं पहला प्रेफरेंस गॉड को देना। अगर आपको कहीं कुछ लग रहा है, डाउट हो रहा है अपनी जर्नी में, या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप प्रेयर में सिंपली बोल सकते हैं कि प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड मेरा हेल्प कीजिए, मुझे इससे बचा लीजिए। फिर देखिए मैजिक। हर चीज़ में आपको उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, अपने आप को फिर और अपने ट्विन को देना है, क्योंकि दुनिया में आपको लाया ही है डिवाइन ने, तो आपका सब देखभाल करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप टेंशन क्यों लेते हो? आप उन पर पूरा ट्रस्ट दिखाओ। अब आगे ही चलते चलते इस जर्नी में क्या होता है, हम हारमोनियस यूनियन में आते हैं। हारमोनियस यूनियन में आना मतलब क्या? सिंपली हमें अपने आप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जो भी इस जर्नी में है उन्हें अपने आप से बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मैं हेल्दी नहीं दिखती हूँ, या फिर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम, मैं जेलस हो जाती हूँ। तो जब हम अपने आप से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, हम अपने आप के साथ एक स्टेबल और पीसफुल रिलेशन में आ जाते हैं खुद के साथ, तो वो होता है हारमोनियस यूनियन। और अपनी ट्विन के से भी हमें कोई शिकायत नहीं होती कि, और ढेर सारा अनकंडीशनल लव होता है उनके लिए आपके दिल में, तब होता है आपका हारमोनियस रीयूनियन। और इसी को कहते हैं हारमोनियस यूनियन। अब क्या होता है, अब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये दुनिया की काम को भी हमें कंटिन्यू करना है। जैसे पहले होता था कि ऋषि मुनि चले जाते थे जंगल में और फिर तपस्या करते थे, लेकिन हम ट्विन्स हैं तो हमारा पर्पज़ है दुनिया में रह के दुनिया को ये दिखाना कि हम अनकंडीशनल लव करते हैं। हम बिना किसी मतलब के, बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं, अपनी लाइफ भी संभाल रहे हैं, और सब कुछ एक एक धीरे धीरे इशू गॉड से हेल्प मांग के अपने आप को इतना स्टेबल बना के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसे हील होंगे ना, आपके आसपास के लोग हील हो जाते हैं और आप में एकदम पॉजिटिविटी भर जाती है, पूरी हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो और आप अपने आसपास के सभी लोगों को हीलिंग देना चालू कर देते हो। तो इसमें यही बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है कि आप दुनिया में रह के स्पिरिचुअलिटी सबको सिखाते हो। ट्विन फ्लेम्स बहुत अच्छे से दोनों लाइफ मैनेज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी और इस दुनिया की लाइफ भी, दोनों को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। और आप अपने गॉड से हेल्प मांग सकते, यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते कि आप मेरे सारे इश्यूज़ को हील कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप ऐसा बोलेंगे तो एक एक कोई ना कोई आपको ट्रिगर करेगा, फिर वो आपका इशू सरफेस पे आएगा, फिर आप उसको हीलिंग करना, उसको डिसाइड करना मिरर एक्सरसाइज से कि अब ये चीज़ मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी है, हील हो चुकी है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो ऐसे होता है इशू को हील करना। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके अंदर जो इशू है वो बाहर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या इश्यूज़ है। अगर ये आपको ट्रिगर हो रहा है तो आप थैंक यू बोलिए कि आपको इतना जल्दी पता चल रहा है कि आपके इश्यूज़ क्या है। उसको मिरर एक्सरसाइज से हील कीजिए, चक्रास से अबंडेंस सब कुछ अट्रैक्ट कीजिए और अपने लाइफ में जर्नी में आगे बढ़िए। एक बार जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे ना, तो आप अपने ट्विन को भी गाइड करेंगे, उनको भी एजुकेट करेंगे धीरे धीरे, उनको भी आपको सिखाना है, और ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली आगे बढ़ते जाएगी। ये पार्ट होता है कि हमने क्लेम किया, हमने खुद सीखा, अब हमें उसको भी सिखाना है, बिना फोर्स किए, बिना एक्सपेक्टेशन के, ये बिना दिमाग में रखे कि तुम मुझसे शादी कर लो या ऐसा कुछ। आपको सिंपली बिना एक्सपेक्टेशन से उनसे बात करनी है और उनको एजुकेट करना है। एक बार आपके जब सारे ब्लॉक रिमूव हो जाएंगे ना, तो आपको गाइडेंस खुद डिवाइन से गाइडेंस मिलेंगी, जिसे हम चैनलिंग कहते हैं, जिसे हम
कहते हैं कि डाउनलोड्स हो रहे, चैनलिंग, किसी के साथ क्या होने वाला है, आपको ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिलेंगी। और ये सब मिलने के बाद आपको ईगो में नहीं आना है कि अब मैं तो, मेरे से ज़्यादा कोई पावरफुल है ही नहीं। हमेशा हम्बल और पोलाइट रहना है। होप सो कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो और आप बहुत अच्छे से अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस पूरा करना है। अपने सोल पर्पस को कभी भी अवॉइड मत कीजिए। आराम से बैठ के अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं डीएम आएगा, सोल पर्पस करते रहना, ये एक आपको कहते हैं ना प्लस पॉइंट है इस जर्नी का। जैसे जैसे सोल पर्पस करोगे कर्मा रिड्यूस होते जाएंगे, नए कर्मा क्रिएट करना आप बंद कर दो। यही कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम ट्विन को क्लेम करते हैं, क्योंकि ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन देती है। हमारे ट्विन से अच्छा इंस्पिरेशन हमारे लिए कौन होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।